죄를 지었지만 even though you have sinned, 좀 더 착한 일을 많이 한다고 죄가 가벼워지는 거 just 아닙니다. because you become more good does not lighten your sin. 우리의 모든 죄는 오직 예수님의 피로만 씻습니다. All of our sins are washed only by the blood of Jesus. 그래서 내가 죄인인 걸 인정하고 So when you acknowledge that you're a sinner, 예수님의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 한 사실을 받아들이면 and when you accept the fact that the blood of Jesus cleansed you from all sin, 내가 의인으로 거듭납니다. you become born again righteous. 여러분 안녕하십니까? 이한규 목사입니다. सभी को नमस्ते। मेरा नाम पास्टर हनग्यू ली है। 이번 시간에는 종교개혁의 선구자들과 그 종교개혁의 중심에 있는 마르틴 루터, इस बार हम धार्मिक सुधार के अगुवे और धार्मिक सुधार के केंद्र में रहे हुए मार्टिन लूथर 그리고 루터와 함께 16세기에 종교개혁을 했던 대표적인 인물들에 대해서 같이 공부를 하려고 합니다. और लूथर के साथ में 16वीं सदी में धार्मिक सुधार लाने वाले दूसरे अगुवों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। 기독교가 공인이 되면서 जैसे क्रिश्चियन धर्म अधिकृत हुआ, 한편으로 핍박이 없어서 감사하기도 했지만 एक तरफ जैसे अत्याचार बंद हुआ, ये बहुत धन्यवादित बात थी। 교회는 급속도로 세속화되고 타락되기 시작했다고 여러분들에게 말씀을 लेकिन 드렸습니다. पिछली बार हमने आपको बताया कि कैसे कलीसिया बहुत ही जल्द संसारिक और भ्रष्ट हो गया। 시간이 흐르면서 로마 교회가 점점 더 이제 세력이 커져가고 और जैसे समय बीतता गया, रोमन चर्च की ताकत और बढ़ती गई। 로마 교회는 로마 교회가 모든 교회들 중에 가장 우월하다는 주장을 내세우기 시작합니다. रोमन चर्च ये कहने लगा कि रोमन चर्च ही सभी चर्चों में से सबसे बड़ा है। 그러면서 로마 카톨릭이 점점 형성되고 성장하기 तो 시작합니다. इस प्रकार से रोमन कैथोलिक निर्माण हुआ और बढ़ने लगा। 약 5세기부터 15세기까지 약 1000년 동안 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक लगभग 1000 सालों के लिए 이제 로마 카톨릭이 성장해 가면서 이제 교회는 암흑기에 접어들게 됩니다. जैसे रोमन कैथोलिक चर्च बढ़ने लगा, कलीसिया आदिम युग में गिर गई। 그래서 16세기 독일의 마르틴 루터가 나타나서 तो इसलिए 16वीं सदी में मार्टिन लूथर प्रकट हुए 복음의 진리를 재발견하고 और सुसमाचार के सत्य को फिर से आविष्कार कर सके 종교개혁의 기치를 높이 들 때까지 और धार्मिक सुधार के इस झंडे को ऊंचे तक लहराने तक 중세는 약 1000년 동안 암흑기를 이제 보내게 됩니다. तब तक ये मध्य युग लगभग 1000 सालों के लिए आदिम युग का समय बिताता है। 물론 루터가 종교개혁의 대표적인 인물이긴 하지만 ये लूथर जो है वो धार्मिक सुधार के बहुत ही मुख्य व्यक्ति है। 루터 이전에도 개혁가들이 전혀 없었던 건 아닙니다. लेकिन ऐसा नहीं कि लूथर से पहले भी कोई सुधारक नहीं थे। 시대마다 복음을 증거했던 사람들이 있었는데 हर एक सदी में ऐसे लोग थे जिन्होंने सुसमाचार की गवाही दी। 오늘은 시간 관계상 제가 12세기의 피터 왈도 आज समय ज्यादा नहीं होने के कारण 12वीं सदी के पीटर वाल्डो 그리고 14세기 영국 옥스포드 대학의 신학과 교수였던 존 위클리프 और 14वीं सदी के जॉन विक्लिफ जो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थियोलॉजी के प्रोफेसर थे। 그리고 15세기 보헤미아의 개혁가였던 얀 후스 और 15वीं सदी में बोहेमिया के सुधारक यान हुस के बारे में बात करेंगे। 그리고 16세기의 마르틴 루터 और फिर 16वीं सदी के मार्टिन लूथर, 쩌빙글리와 존 녹스 칼빈 등에 대해서 여러분들에게 좀 말씀을 드리려고 합니다. zwingli, जॉन नॉक्स और कैल्विन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। 12세기 프랑스의 리옹 지방에 피터 왈도라는 사람이 있었습니다. 12वीं सदी में फ्रांस के लियोन नामक जगह पर पीटर वाल्डो नाम का एक व्यक्ति था। 이 사람은 굉장한 부자였는데 एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। 어느 날 한 시인의 노래를 듣게 되면서 एक दिन जैसे वे एक कवि के कविता को सुनते हैं, 그 노래 가사 속에 부자 청년의 회개와 구원을 주제로 한 내용이 들어 있었는데 उस कविता के बोल में एक धनवान जनवान लड़के के मन फिराव और उद्धार के बारे में लिखा था। 그 가사에 이제 큰 감동을 받고 उन बोल के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रभावित होकर
이 사람이 성경을 구해서 읽게 되면서 वो पवित्र शास्त्र को पाते हैं और उसको पढ़ने लगते हैं। 죄에서 자유를 얻고 그가 가지고 있던 모든 재산을 다 팔아서 가난한 자들에게 나누어 줍니다. उसके द्वारा वो पापों में से छुटकारा पाते हैं और उनकी सारी संपत्ति को बेचकर जब गरीबों में बांट देते हैं। 이제 그는 재물의 종이 아니라 예수 그리스도의 종이 되어서 तब वो किसी संपत्ति के दास नहीं बल्कि यीशु मसीह के दास बन जाते हैं। 로마 가톨릭에 맞서서 담대히 복음을 전했습니다. और फिर रोमन कैथोलिक के विरोध में जाते हुए सुसमाचार प्रचार करते हैं। 그의 그 말씀을 들으면서 그를 따르는 사람들이 많이 늘어났고 उनके वचन को सुनकर बहुत सारे लोग उनके पीछे चलने लग गए। 사람들은 그 왈도를 따르는 사람들을 왈도파라고 불렀습니다. लोग वाल्डो का अनुसरण करने वाले लोगों को वाल्डोनीस का कहते थे। 왈도파들은 여러 세기 동안 가톨릭의 부패에 전혀 감염되지 않고 वाल्डोनीस बहुत सदियों तक कैथोलिक के भ्रष्टाचार से बिल्कुल संक्रमित नहीं हुए थे। 가톨릭의 박해에 굴하지 않았던 아주 훌륭한 믿음의 사람들이었습니다. और ये बहुत ही महान ऐसे विश्वास के लोग थे जो कैथोलिक के अत्याचार के सामने समर्पित नहीं हुए। 그들은 가톨릭이 인간이 만든 유전을 강요하고 कैथोलिक ने मनुष्य ने बनाई हुई वंशावली पर जोर देते हैं 성경에 위배되는 교리와 가르침을 전하는 부분에 맞서서 और बाइबल के शिक्षण से अलग बातें सिखाते हैं और उसका वो विरोध करते आए। 생명을 바쳐가면서 한거하고 उन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर उनके 복음의 विरोध में 진리를 गए। 후세에 전하고 और फिर सुसमाचार के सत्य को अपने 위대한 संतानों को 종교개혁의 प्रचार करते 씨앗을 थे। 뿌렸던 사람들입니다. महान धार्मिक सुधार के बीज बोने वाले ये लोग थे। 왈도파 그리스도인들은 하나님의 말씀에 정통했고 वाल्डोनीस अपने आप को परमेश्वर के वचन को हमेशा समर्पित करते थे। 그들은 성경을 자국어로 번역하고 보급하는 일에 굉장히 마음을 쏟았습니다. उन्होंने अपनी भाषा में बाइबल का अनुवाद करके सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही मन इस्तेमाल किया। 성경을 많이 암송하기도 했고 बाइबल को कई बार याद कर लिया करते थे। 하나님의 말씀을 인용하여 거짓 교사들의 헛된 철학을 패배시키는 능력으로 명성이 나 있었습니다. और वो परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके झूठे प्रचारक और झूठे तत्वज्ञान के खिलाफ लड़ते थे। 왈도파 그리스도인들은 교부들의 서적이나 또 앞선 그 믿음의 선진들의 책을 읽기는 했지만 वे तो उनसे पहले जो विश्वास के लोग थे उनकी किताबें भी पढ़ते थे 예, 성경과 일치하는 내용들만 받아들였습니다. लेकिन जो बाइबल से मेल खाती थी वैसी चीजों को ही वो स्वीकारते थे। 그들은 사도신경과 유아 세례를 거부했습니다. उन्होंने प्रेरितों का धर्मासार और छोटे बच्चों का बपतिस्मा का विरोध किया, इनकार किया। 그리고 개인의 영혼의 구원에 깊은 관심을 가졌습니다. और एक व्यक्ति के उसके खुद के उद्धार में बहुत ही गहरा दिलचस्पी लेते थे। 그들은 선교의 사명에 굉장히 불타 있었던 사람들이고 वे मिशनरी होने की बुलाहट के बारे में बहुत ही जोश से भरे हुए थे। 청소년들이나 자녀들을 어려서부터 신앙으로 훈련을 시켰습니다. वो जवानों को और उनके बच्चों को बचपन से ही आत्मिक जीवन को सिखाते थे। 그들은 날카로운 진리의 칼로 वे धारदार सत्य की तलवार से 부패한 종교의 환부를 건드리는 메시지를 전했기 때문에 भ्रष्ट हुए धर्म के काटने वाले संदेश देते थे। 로마 가톨릭의 굉장한 핍박을 받았고 और रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा उन्होंने बहुत ही अत्याचार पाया 수많은 사람들이 생명을 잃었습니다. और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 14세기에는 영국 옥스포드 대학의 신학과 교수였던 존 위클리프가 일어나서 종교를 개혁했습니다. 14वीं सदी में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थियोलॉजी के प्रोफेसर जॉन विक्लिफ आगे आए और वो सुसमाचार प्रचार करने लग गए। 위클리프가 살던 시대 영국도 역시 형식과 전승에 따라 사람들이 신앙생활을 하고 있었어요. जिस जमाने में विक्लिफ रहते थे उस समय में इंग्लैंड भी औपचारिकता और परंपरा के अनुसार आत्मिक जीवन जी रहे थे। 위클리프는 옥스포드 대학의 신학과 교수였고 학장이었습니다. विक्लिफ जो थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थियोलॉजी प्रोफेसर और डीन थे। 아주 젊고 유능한 वो एक 교수였는데 बहुत ही जवान और काबिल ऐसे प्रोफेसर थे। 어느 날 이분이 예수님의 보혈이 우리의 모든 죄를 사해 주셔서 एक दिन उन्हें जाना कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे सारे पापों को धो दिया है।
우리를 의롭게 했다는 이 진리의 복음을 깨닫게 되면서 और कैसे उसने हमें धर्मी ठहराया है, इस सुसमाचार के सत्य का वो आविष्कार कर सके 담대히 복음을 전하게 됩니다. और निडरता से सुसमाचार प्रचार कर सके। 복음을 전하다 보니까 이제 가톨릭과 충돌이 일어났고 जैसे सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, कैथलिक के साथ में उनके बहुत सारे टकराव हुए। 위클리프는 성경을 모르는 타락한 성직자들 아주 신랄하게 질타했습니다. विक्लिफ ने बाइबल को नहीं जानने वाले भ्रष्ट अगुओं की बहुत कठोर आलोचना की। 그는 교황에 대한 저항이라는 책을 써서 उन्होंने रेजिस्टेंस टू द पोप नाम की एक किताब लिखी 교황에게 정면으로 도전했고 और पूरी तरह से पोप का विरोध किया 교황을 적그리스도라고 और 공격했습니다. उन्होंने पोप को एंटी क्राइस्ट भी कहा। 역사가들은 존 위클리프가 개혁의 샛별이라고 이름을 지어주었습니다. इतिहास लोग कहते हैं कि जॉन विक्लिफ जो है वो सुधार का शुक्र तारा है। 위클리프가 세상을 떠난 뒤에 विक्लिफ के गुजर जाने के बाद में 가톨릭에서는 위클리프의 그 무덤에 있는 뼈를 꺼내서 불사르고 कैथलिक लोगों ने विक्लिफ के कब्र में से उसके हड्डियां निकालकर उसे जला दिया 근처에 있는 시내 급류에 던져버렸습니다. और नजदीक के ही नाले में फेंक दिया। 보잘것없는 그 위클리프의 뼈가 이제 시냇물을 타고 바다로까지 흘러 तो 들어갔듯이 जैसे ये बेकार से हड्डियां उस नाले के द्वारा बहते बहते समुंदर तक चले गए। 위클리프는 죽었지만 विक्लिफ भले मर गए 위클리프가 전했던 그 복음은 온 세계를 덮는 이제 큰 흐름을 이루었습니다. लेकिन विक्लिफ ने जो सुसमाचार प्रचार किया उसने पूरी दुनिया को ढकने का काम किया। 15세기의 가장 대표적인 복음 전도자를 들 수 있다면 15वीं सदी के अगर किसी प्रतिनिधि को चुने जो सुसमाचार प्रचार करते थे 보헤미아 프라하 대학의 총장이었던 얀 후스를 들 수가 तो हम 있습니다. बोहेमिया के प्राग यूनिवर्सिटी के डीन यान हुस के बारे में बात कर सकते हैं। 보헤미아는 오늘날의 체코슬로바키아를 이야기하는데 बोहेमिया मतलब अभी का चेकोस्लोवाकिया नाम का देश है। 이 얀 후스의 간증을 제가 읽으면서 जैसे मैंने यान हुस की गवाही को पढ़ा, 이분은 정말 머리도 좋았고 ये सच में बहुत ही होशियार थे 젊은 나이에 그 프라하 대학의 교수가 되었고 और बहुत ही कम उम्र में वो प्राग यूनिवर्सिटी के 30대 초반에 프라하 대학의 총장이 되었어요. और 30 साल की उम्र में ही वो प्राग यूनिवर्सिटी के डीन बन गए। 그 당시 보헤미아는 독일의 지배를 받고 있었는데 उस समय जर्मनी बोहेमिया पर राज्य करती थी। 보헤미아 사람이 프라하 대학의 총장이 되었다는 것은 굉장한 일이었고 बोहेमिया का एक व्यक्ति प्राग यूनिवर्सिटी का डीन बना, ये बहुत ही बड़ी चीज थी। 이 후스는 보헤미아 국민들에게 민족적인 영웅이었습니다. हुस जो थे बोहेमिया के लोगों के लिए एक राष्ट्रीय हीरो थे। 후스가 어렸을 때 아버지를 잃고 हुस ने बचपन में ही अपने पिताजी को गवा दिया 이제 머리가 좋아서 프라하 대학에 장학생으로 입학하게 और 되는데 बहुत ही होशियार थे, इसलिए प्राग यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्कॉलरशिप पाकर प्रवेश किया। 어머니가 후스의 손목을 잡고 이제 프라하를 향해 떠납니다. उसकी माँ जो है वो हुस के हाथ को पकड़कर वो प्राग की तरफ जाते हैं। 프라하에 들어왔을 때 जब वो प्राग में आए, 어머니는 아들과 함께 땅에 무릎을 꿇고 उसकी माँ ने उसके बेटे के साथ में से घुटने पर वो आ 하나님 गई। 저는 후스가 명예나 지위를 얻는 것도 좋지만 कहा कि परमेश्वर मैं बहुत खुश होगी जब ये हुस भी कुछ नाम कमाएगा, मशहूर होगा, 그 모든 것보다도 우리 후스가 하나님과 가깝게 되기를 लेकिन इन 바랍니다. सारी चीजों से भी ज्यादा हुस परमेश्वर के नजदीक आ सके, यही मैं आशा करती हूँ। 간절히 기도를 ऐसे 드렸습니다. उन्होंने बहुत ही तत्परता से प्रार्थना की। 그 당시에 이제 보헤미아의 앤 공주와 영국 왕자 간의 결혼이 उस समय 있었습니다. में बोहेमिया की एन नाम के राजकुमारी और इंग्लैंड के राजकुमार की शादी हुई। 두 나라 왕실 간의 결혼이 있게 되니까 जैसे ये दो राष्ट्रों के राजघरानों में शादी 두 हुई, 나라 사이의 교류가 굉장히 활발해졌고 इन दोनों राष्ट्रों का लेन देन बहुत ही अच्छे से बढ़ गया। 그때 이제 이 후스의 절친한 친구였던 제롬이 영국으로 유학을 떠납니다. तब हुस के बहुत ही नजदीकी दोस्त जेरोम जो है वो इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए जाता है। 제롬이 영국에 가서 1세기 전에
종교개혁가였던 존 위클리프의 글들을 접하게 तो 됩니다. जैसे जोरोम इंग्लैंड में जाता है, एक ही सदी पहले जॉन विक्लिफ जो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, उनकी बातों को वो जान पाते पढ़ पाता है। 위클리프의 글을 읽어보니까 जैसे विक्लिफ ने लिखी हुई बातों को वो पढ़ते हैं, 아, 예수님이 십자가에서 우리의 모든 죄를 이미 사해 놓으셨는데 यीशु मसीह ने क्रूस पर तो हमारे सारे पापों को धो दिया है। 하나님은 예수님의 피를 보시고 우리를 의롭다고 하시는데 परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को देखकर हमें धर्मी कहता है। 사람들이 이 복음을 모르고 여전히 죄에 얽매여 있고 율법에 얽매여 लेकिन 있구나. लोग इस सुसमाचार को नहीं जानते, इसलिए अभी भी पाप से बंधे हुए हैं, व्यवस्था से बंधे हुए हैं। 위클리프가 전했던 이 말씀이 참된 진리구나. विक्लिफ जो प्रचार कर रहा था, ये वचन, ये सच्चा वचन था। 제롬이 구원을 इस 받고 रीति से जेरोमी उद्धार पाते हैं। 이제 영국에서 보헤미아로 돌아오면서 और जब वो इंग्लैंड से बोहेमिया वापस आता है, 위클리프의 책들을 가져와서 विक्लिफ के कई किताबों को वो लाता है 자기 친한 친구 후스에게 이걸 읽어보라고 이제 전해줍니다. और अपने नजदीकी दोस्त हुस को पढ़ने के लिए देता है। 후스가 그 책들을 읽으면서 हुस जैसे उन किताबों को पढ़ता है, 아, 이 사람이 전한 이 말씀이 정말 진실한 말씀이다. हाँ, ये व्यक्ति जो वचन प्रचार कर रहा था, यही सच्चा वचन है। 이 후스가 이 위클리프가 살았던 이 삶이 참된 믿음의 और 삶이다. विक्लिफ ने जो जीवन जिया, यही सच्चा विश्वास का जीवन है। 그래서 이제 프라하 대학에 복음을 전하기 시작. और वो प्राग यूनिवर्सिटी में सुसमाचार प्रचार करने लगता है। 로마 가톨릭에서는 날마다 이제 사제에게 죄를 고백해야 된다고 가르쳤는데 तो रोमन कैथलिक में वो सिखाते थे कि हर रोज पाप का अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है। 후스가 십자가에서 죄가 끝이 났다. लेकिन हुस कहने लगा कि क्रूस पर हमारे पाप खत्म हुए हैं, 십자가에서 우리의 모든 죄에 대한 심판이 끝이 났다. क्रूस पर हमारे पापों का सारा न्याय खत्म हो चुका है। 우리는 더 이상 죄인이 아니고 예수 그리스도의 은혜로 영원히 의롭게 되었다. हम अब और पापी नहीं रहे, बल्कि यीशु मसीह के अनुग्रह से हम धर्मी बने हैं। 이 복음을 전하게 되니까 ये सुसमाचार जब वो प्रचार करने 이제 लगा, 로마 가톨릭에서 얀 후스를 이단으로 정죄를 하게 돼요. रोमन कैथलिक चर्च ने यान हुस को एक झूठा प्रचारक ऐसा कहने लगा। 후스의 그런 주장을 취소하라고 압력을 और 넣었지만 उन्होंने आदेश दिया कि हुस अपने इन बातों को पीछे ले ले। 후스는 거기에 굴하지 않고 계속해서 이 진리의 말씀을 외쳤어요. लेकिन हुस ने उनके सामने घुटने नहीं टेके और लगातार ये सच्चा सुसमाचार प्रचार करने लगा। 이제 로마 가톨릭에서 그 주장을 취소하라고 해도 말을 듣지 않으니까 लेकिन जैसे रोमन कैथलिक चर्च उसको बोल रहे थे कि उनकी बातों को इनकार करे, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। 후스를 죽이기 위하여 이제 콘스탄츠라는 그 도시로 후스를 소환합니다. हुस को मारने के लिए कॉन्स्टेंस नाम की इस शहर में वो उसको बुलाते हैं। 후스 주변에 있는 사람들이 이건 당신을 죽이려는 음모다. तो हुस के इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि ये तुम्हें मारने का षड्यंत्र है, 거기 가면 죽는다. अगर तुम जाओगे तो मारे जाओगे, 가지 말라고 말렸습니다. वहां पर मत जाओ, ऐसा उसको रोका गया। 후스는 왕실이나 정계에 여러 아주 가까운 인맥들도 있었는데 असल में हुस राजा के महल में काम करने वाले कई लोगों को पहचानता था। 이분은 늘 하나님 앞에 자기를 무익하게 여기고 लेकिन ये हमेशा परमेश्वर के सामने अपने आप को निकम्मा मानता था। 나 같은 사람이 주를 위해 만일에 죽어야 한다면 죽겠다고. तो अगर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, प्रभु के लिए मरना होगा तो मैं मर जाऊंगा। 그래서 콘스탄츠로 तो 향합니다. इसलिए वो कॉन्स्टेंट की तरफ जाता है। 후스가 갔을 때 जब हुस वहां पर जाता है, 후스가 제대로 후스의 입장을 변론할 기회도 주지 않고 उसको उसके बारे में बताने के लिए, उसकी बातें बताने के लिए मौका भी नहीं दिया जाता। 가톨릭에서 후스를 지하에다가 가두어 버립니다. तो कैथलिक लोग हुस को एक बेसमेंट में बंद करके रखते हैं। 후스는 그 지하에 3개월 동안 갇혀 있으면서 हुस उस जगह पर 3 महीने तक बंद रहता है। 제대로 먹지도 못하고 वहां पर अच्छे से खाना भी नहीं खा पाता 추위로 떨고 और ठंड के मारे बहुत ही थरथराता रहता है 말라리아에 걸려서 굉장히 힘든 시간을 और 보내. मलेरिया होकर बहुत ही तकलीफदायक समय बिताता है। 말할 수 없는 고통을 당하다가 बहुत ही बयान नहीं कर सकने वाले दर्द का सामना करता है 쇠사슬에 묶인 채 다른 장소로 옮겨져서 और जंजीरों से बांधा जाकर उसे दूसरी जगह पर लिया जाता है। 75일 동안 시간을 보내는데 75 दिन तक का वो दिन बिताता है। 그때 출혈과 두통 그리고 여러 가지 그 질병으로 몸이 굉장히 उस 쇠약해졌어요. समय खून बहने से और बहुत दर्द के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। 후스는 이제 자기의 죽음이 가까이 오고 있다는 걸 उसने 느꼈습니다. महसूस किया कि मेरी मृत्यु नजदीक है, 하나님 앞에 간절히 기도를 तो 합니다. इसलिए वो परमेश्वर के सामने तत्परता से प्रार्थना करता 후스가 है। 주님 앞에 기도를 드리는데 उस परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा होता है। 그때 성령께서 후스의 마음에 마태복음 5장 11절 12절 말씀이
강하게 임하도록 역사하셨어요. तब पवित्र आत्मा उसके मन में मत्ती का 5 अध्याय का 11 अध्याय का 12 वचन बहुत ही दृढ़ता से स्थापित 나를 करता है। 인하여 너희를 욕하고 핍박하며 धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करते हैं 거짓으로 너희를 거스려 너희에게 모든 악한 말을 할 때는 और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब 기뻐하고 प्रकार की बुरी बातें 즐거워하라. कहे तब आनंदित रहो और मगन हो 하늘에서 너희의 상이 큼이라. क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। 이 말씀이 후스의 영혼을 완전히 점령해 버립니다. ये वचन जो है हुस के आत्मा को पूरा स्थिर कर देता है, दृढ़ कर देता है। 그 말씀이 임하기 전까지 ये वचन आने से पहले तक 후스 마음에 때때로 두려움이나 불안도 이렇게 कभी 밀려왔지만 कभी हुस के मन में डर भी आता था, घबराहट भी आती थी। 이 말씀이 후스의 마음에 임하면서 लेकिन जैसे ये वचन हुस के मन में आया, 주님의 이름으로 인하여 핍박을 받고 욕을 얻어먹을 때는 प्रभु के नाम से मैं जब सताया जाता हूँ, जब लोग अपमान करते हैं, 근심하고 두려워해야 되는 것이 तो 아니고 बस चिंता नहीं करना है, डरना नहीं है। 주님은 기뻐하고 즐거워하라고 말씀하시는 प्रभु कहता 거야. है आनंदित हो जाओ और मगन हो जाओ, 왜냐하면 이로 인하여 하늘에서 상이 크기 क्योंकि 때문에. तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। 하나님 내게 지금 어려움을 주시는 게 아니고 परमेश्वर अभी मुझे मुश्किलें नहीं दे रहा है, 내가 하늘에서 큰 상을 받을 수 있는 기회를 주시는구나. परमेश्वर मुझे स्वर्ग में बड़ा फल पाने का मौका दे रहा है। 그 말씀이 후스를 모든 두려움과 근심에서 완전히 벗어나게 만들고 ये वचन हुस को बहुत सारे डर और घबराहट से पूरा मुक्त कर देता है 후스의 마음을 감사와 소망으로 가득 채웠어요. और हुस का मन बहुत ही धन्यवादिता और आशा से भर देता है। 이제 가톨릭에서는 후스를 화형시키기로 결정을 तो 했어요. कैथलिक लोगों ने तय किया कि वो हुस को जला डालेंगे। 후스는 사람들에게 이야기했습니다. हुस ने लोगों से कहा, 마태복음 5장 11절 12절은 그리스도인들에게 너무나 좋은 인사말이다. मत्ती का 5 अध्याय का 11 और 12 वचन मसीही लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अभिवादन का शब्द है, 그러나 어렵다. लेकिन मुश्किल है। 내가 이 말씀이 어렵다는 것은 이해하기가 어렵다는 뜻이 아니라 मुश्किल मतलब समझने के लिए मुश्किल है ऐसा नहीं। 이 말씀을 아는 사람들은 많지만 इस वचन को जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, 이 말씀에 자기를 맡기는 것은 쉽지가 않다는 लेकिन इस 말이다. वचन पर अपने आप को सौंप देना ये आसान नहीं है। 이제 후스는 화형장으로 끌려갑니다. तब हुस को जलाए जाने के लिए लेकर जाया जाता है। 대개 이제 로마 시대에 순교를 당할 때 그 순교자들이 화형장에 끌려가는 장면을 보면 अगर हम रोम के समय में जो शहीद होते थे उन लोगों को जैसे जलाया जाता था उसके माहौल को देखते तो 굉장히 분위기가 무겁고 또 이제 그 비장한 가운데 이제 화형장으로 तो 가는데 माहौल बहुत ही भारी और उदासी में से उनको ऐसे जलाने के लिए ले 후스는 जाया जाता था। 아주 즐겁고 씩씩하게 화형장으로 가게 돼요. लेकिन हुस बहुत ही आनंद से और खुशी से जलाने के लिए चला जाता है। 그 당시에 시편 가사를 가지고 만든 찬송가가 उस 있었는데 समय में भजन संहिता के बोल से लेकर कुछ गीत 그 बनाए 찬송을 गए थे। 부르면서 उन गीतों को गाते हुए 후스가 당당하게 화형주를 향하여 이제 걸음을 옮깁니다. हुस निडरता से जलाए जाने के लिए चलता हुआ जाता है, 왜냐하면 하늘의 상을 향하여 가는 걸음이었기 क्योंकि वो उसके स्वर्ग के बड़े फल के प्रति के कदम थे। 가톨릭에서는 마지막으로 이제 후스에게 네 주장을 철회하라고 요구를 합니다. कैथलिक से वो उसको कहते हैं कि आखिरी मौका देते हैं कि तुम One अपने final अपने बातों का इनकार 후스는 करो। 이제 세상을 떠나기 전에 마지막으로 이런 이야기를 합니다. हुस संसार को छोड़ने से पहले एक बात कहता है, 하나님은 나의 증인이 되신다. परमेश्वर मेरा गवाह है, 나에 대한 모든 거짓 증거들은 내가 가르친 적이 없다. मेरे खिलाफ जो सारे गलत गवाह है वो मैंने कभी सिखाए नहीं है। 나의 모든 설교들은 사람들을 죄로부터 구원하고자 하는 मेरे 것이었다. सारे प्रचार जो थे लोगों को पाप से उद्धार देने के लिए थे। 나는 복음을 전했고 मैंने सुसमाचार प्रचार किया, 복음을 가르쳤다. सुसमाचार को ही सिखाया। 오늘 죽는 것을 두려워하지 आज 않는다. डरने मरने से मैं डरता नहीं हूँ। 후스는 화형주에 묶여서 और उसको वहां पर बांधा गया 이제 장작더미에 불이 붙여졌고 और फिर उस खंबे को आग लगाई गई। 복음을 위해서 생명을 기꺼이 버렸습니다. सुसमाचार के लिए उसने अपनी जान फेंक दी। 후스가 그의 학생들에게 늘 강조했던 것이 있습니다. उसने हमेशा अपने शिष्यों को एक बात को पर जोर देने के लिए लगाया था, 진리를 사모하라. सत्य को तरसो, 진리를 찾으라. सत्य को खोजो, 진리를 들으라. सत्य को सुनो, 진리를 배우라. सत्य को सीखो, 진리를 사랑하라. सत्य से प्रेम करो,
진리를 말하라. सत्य को बोलो, 진리를 지키라. सत्य की रक्षा करो, 죽기까지 진리를 수호하라. मरने तक सत्य की रखवाली करो। 그것은 진리가 당신을 죄와 사탄과 죽음으로부터 자유롭게 하기 때문이다. क्योंकि सत्य ही तुम्हें पाप, शैतान और मृत्यु से ही छुड़ाता है। 후스가 한평생 사모했던 것은 진리였습니다. और हुस अपने पूरे जिंदगी भर केवल सत्य की ही खोज में था। 이렇게 후스는 복음을 इस 증거하다가 प्रकार से हुस सुसमाचार प्रचार करता आया 1415년 46살의 젊은 ना이로 화형을 और 당합니다. 14वें 15 साल में 46 साल की कम उम्र में वो जलाया जाता 이제 है। 후스가 세상을 떠나고 난 뒤에 उसने इस संसार को छोड़ने के बाद 100년쯤 세월이 흘러서 लगभग 100 साल का समय बीतने के बाद 독일의 위대한 종교개혁가 마르틴 루터가 나타나게 됩니다. जर्मनी के बहुत ही महान धार्मिक सुधारक मार्टिन लूथर प्रकट होते हैं। 16세기에 루터와 동시대에 종교개혁을 했던 위대한 일꾼들이 참 많이 있었습니다. 16वीं सदी में लूथर के ही साथ में कई और ऐसे धार्मिक सुधार लाने वाले बहुत महान लोग भी थे। 이 종교개혁가들은 이제 그 5가지 슬로건을 가지고 있었습니다. ये जो धार्मिक सुधारक थे उनके 5 स्लोगन थे। 이것을 5 솔라라고 इसे 하는데 5 सोला कहा जाता है। 예, 솔라라는 말은 라틴어로 오직이란 뜻입니다. सोला का लैटिन भाषा में मतलब है सिर्फ। 독일의 마르틴 루터가 외쳤던 종교개혁의 기본 정신은 और जर्मनी के मार्टिन लूथर जो बुनियादी जो मानसिक ओजिक 성경, वो है सिर्फ बाइबल, 오직 은혜, सिर्फ अनुग्रह, 오직 믿음, सिर्फ विश्वास। 이 3가지가 기본 정신이었습니다. ये 3 चीजें उनकी बुनियादी मानसिकता थी। 어떤 사람들은 또 이야기하기를 कुछ लोग कहते हैं 존 칼빈에 의해서 오직 그리스도, 오직 하나님께 영광이란 2가지가 더하여져서 जॉन कैल्विन के द्वारा सिर्फ मसीह और सिर्फ परमेश्वर की महिमा, ये 2 चीजें भी और जोड़ी गई 이것이 종교개혁의 5대 슬로건이 되었다고 말합니다. और ये 5 ऐसे स्लोगन बने जो धार्मिक सुधार को ला सके। 종교개혁에 대해서 이야기하면 루터를 빼놓을 수가 없죠. अगर धार्मिक सुधार के बारे में बात करेंगे तो लूथर के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकते। 루터는 가톨릭 가정에서 태어났습니다. लूथर एक कैथोलिक परिवार में जन्मा है 21살 때 도서관에서 처음으로 성경을 접하게 됩니다. और 21 साल की उम्र में लाइब्रेरी में पहली बार वो एक बाइबल को पाता है। 원래 루터는 법대에 입학을 했습니다. असल में लूथर ने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था। 아버지는 루터가 변호사가 되기를 원했습니다. उसका पिता चाहता था कि लॉ ये लूथर एक 법대에 वकील बने, 보냈는데 इसलिए उन्हें एक लॉ कॉलेज में भेजा था। 어느 날 루터가 알렉시우스라는 자기 친구와 함께 아버지 집에 왔다가 तो एक दिन लूथर अपने दोस्त एलेक्सुस के साथ में पिता के घर में जाता है 학교로 돌아가는 길에 और स्कूल वापस जाते समय 에르푸르트 근처에서 갑자기 폭풍우가 몰아치면서 एयरफ्रूट के नजदीक में अचानक से जोरदार बारिश आने लग जाती है 벼락이 내리칩니다. और फिर बिजलियां गिरने लग जाती है। 근데 그 벼락을 맞고 알렉시우스가 그 자리에서 즉사를 해버렸어요. बिजली गिरने के कारण एलेक्सुस उसी जगह पर मर जाता है। 루터는 겁이 많은 असल 사람이었는데 में लूथर बहुत ही डरपोक था। 너무 놀라가지고 이제 성호를 끊고 성 안나여 나를 도우소서. तो बहुत ही घबराने के कारण ऐसे क्रॉस बनाकर वो प्रार्थना करने सेंट आना में 내 목숨을 살려주시면 내가 수도사가 되어서 अगर मुझे आप जिंदा रखोगे तो मैं साधु बन जाऊंगा 나의 일평생을 하나님께 바치겠나이다 라고 서원을 합니다. और मेरा पूरा जीवन परमेश्वर के हवाले कर दूंगा, ऐसे उसने शपथ खाई। 아버지는 루터가 수도사가 되는 걸 원치 असल 않았습니다. में उसके पिता नहीं चाहते थे कि लूथर एक साधु बने, 그러나 루터는 그날 너무나 큰 충격을 받았기 लेकिन 때문에 उस दिन लूथर ने बहुत बड़ा झटका पाया था। 수도사가 되기로 마음을 इसलिए 정했습니다. उन्होंने तय किया कि मैं एक साधु बनूंगा। 그날 알렉시우스의 죽음을 보면서 उस दिन जैसे उसने एलेक्सुस की मृत्यु को 루터는 देखा, 무슨 생각을 했느냐면 लूथर ने क्या सोचा, 나도 저렇게 아무런 경고 없이 하나님께 불려간다면 अगर मैं भी ऐसे किसी चेतावनी के बगैर परमेश्वर के सामने बुला लिया जाऊं तो 내 영혼은 어떻게 될 मेरी 것인가? आत्मा का क्या होगा? 그래서 그는 하나님을 만날 준비가 되어 있지 않은 자기 영혼의 문제로 두려워하면서 अपनी आत्मा की समस्या को लेकर कि मैं परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ, डरने लग गए। 수도원에 들어갔고 जैसे एक मोनेस्ट्री में गए 엄격한 수도원의 모든 규칙들을 철저히 और 지켰습니다. मोनेस्ट्री के सारी बातों को बहुत ही कठोरता से पालन करते थे।
그럼에도 불구하고 그는 죄의 유혹을 이기는데 실패했습니다. लेकिन फिर भी पाप की लालसा पर जीतने के लिए वो नाकामयाब हो गए। 그는 율법을 지키려고 애를 썼고 उन्होंने व्यवस्था का पालन करने की बहुत कोशिश की, 선행으로 하나님을 기쁘게 하려고 굉장히 애를 썼습니다. अच्छे कर्मों से परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयत्न किए। 루터는 6시간씩 죄를 고백할 때가 여러 번 있었습니다. कई बार लूथर 6-6 घंटों तक पापों का अंगीकार करते थे। 예, 롤라드 베인턴이라는 그 루터 전기를 쓴 유명한 작가가 있는데, रोलैंड बेंटन नाम के लूथर के ऊपर किताब लिखने वाले बहुत ही मशहूर ऐसे लेखक 예, थे। 롤라드 베인턴의 그 책에 보면 रोलैंड बेंटन की इस किताब में अगर आप देखते हैं, 한 번은 루터가 신부님에게 6시간 동안 죄를 एक 고백했어요. बार लूथर पादरी के पास जाकर 6 घंटों तक पापों का अंगीकार करते हैं। 어릴 때부터 자기가 지어온 모든 죄를 기억나는 대로 다 고백을 하고 बचपन से लेकर जो पाप उन्होंने किया था सब कुछ जैसे याद आ रहा था उसका अंगीकार वो कर रहे थे। 집으로 돌아가다가 생각을 하니까 미처 기억이 나지 않아서 고백하지 못한 죄가 또 생각이 났어요. घर वापस जाते हुए उनको फिर से ऐसा पाप याद आ गया जो वो याद नहीं कर पाए और अंगीकार नहीं कर पाए थे। 아, 내가 이 죄를 고백하지 उन्होंने 못했구나. सोचा मैंने इस पाप का अंगीकार नहीं किया, 다시 신부님을 तो 찾아갔어요. फिर से उस पादरी के पास जाते हैं। 신부님, 제가 고백하지 못한 죄가 있는데 다시 고백 성사를 하고 싶습니다. पादरी जी, कुछ ऐसा पाप है जिसका अंगीकार मैंने नहीं किया, फिर से मैं अंगीकार करना चाहता हूँ। 신부가 화를 버럭 तो 냈습니다. उस समय वो पादरी बहुत गुस्सा हो जाता है। 이 사람아, 6시간 동안이나 죄를 고백해놓고 हाँ, तुमने तो 6 घंटे तक पापों का अंगीकार किया है, 무슨 죄를 또 고백한단 말인가? और कौन से पाप का अंगीकार करोगे? 부모를 죽였다든지 तुमने अगर अपने माँ बाप को मारा है 간음을 या फिर 했다든지 व्यभिचार किया है, 그런 큰 죄나 고백하란 말이야. ऐसे बड़े बड़े पापों का ही अंगीकार करो। 루터는 그날 집으로 돌아오면서 उस दिन जैसे लूथर अपने घर वापस आता है, 아, 내가 지은 죄를 다 기억하는 것도 불가능한데 मैंने किए हुए सारे पापों को याद करना भी असंभव है। 내가 지은 죄를 낱낱이 고백해야 죄 사함을 अगर 받는다면 मेरे सारे पापों को एक एक करके अंगीकार करने से मेरे क्षमा 난 도저히 의롭게 될 수 तो 없고 मैं कभी धर्मी नहीं बन सकता, 영생과 구원을 얻을 수 मैं 없겠다. अनंत जीवन और उद्धार नहीं पा सकता। 그런데 이제 어느 날 그 루터의 수도원에 요한 슈타위츠라는 이제 나이 많은 신부님이 찾아오게 तब 됩니다. लूथर के मोनेस्ट्री में वहां पर योहान वोन स्टुपिच नाम के एक बहुत ही बुजुर्ग पादरी आते हैं। 루터가 율법을 지키고 लूथर व्यवस्था का पालन कर रहा है, 고행과 선행을 통하여 구원에 이르려고 애를 쓰고 있는 모습을 और 보면 अपने आप को पीड़ा देकर और अच्छे काम करके वो उद्धार पाने की कोशिश कर रहे, ऐसा उन्होंने देखा। 슈타위츠는 루터에게 성경을 읽어보라고 권합니다. स्टाउपिच ने लूथर से कहा कि तुम बाइबल पढ़ो, 그리고 구원은 우리의 행위로 받는 것이 아니라고 और उन्होंने 이야기합니다. कहा कि उद्धार हमारे कर्मों से नहीं मिलता, 구원은 하나님의 은혜로 받는 것이다. उद्धार तो परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। 그때부터 이제 루터가 성경을 읽기 तब 시작합니다. से लेकर लूथर ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। 슈타위츠는 루터에게 죄에서 그리스도에게로 이르는 길을 가르쳐주는 아주 훌륭한 안내자 역할을 했습니다. स्टॉपिच ने एक बहुत ही महान ऐसे मार्गदर्शक का काम किया जिसने लूथर को पाप में से यीशु की तरफ आने के लिए लगाया। 루터는 나중에 이야기하기를 लूथर बाद में क्या कहते हैं, 내가 슈타위츠를 만나지 अगर 못했다면 मैं स्टॉपिच से नहीं मिल पाता 나는 지옥에 빠졌을 तब 것이다. मैं नरक में ही गिर जाता, 이렇게 이야기합니다. ऐसा उन्होंने कहा। 이제 루터가 한 번은 로마를 방문할 기회가 있었어요. एक बार लूथर को रोम में जाने का मौका मिलता है। 로마는 하나님의 예수 그리스도의 지상 대리자라고 하는 교황이 있었고 रोम में पोप थे जिन्हें परमेश्वर का 사도 바울이 का 순교한 प्रतिनिधि 곳이고 माना जाता था, और जहां पर पौलुस 로마 मारे गए, 교회는 ऐसा 이 जगह थी। 세상 모든 교회들 중에 가장 이 뛰어난 교회라고 들었기 때문에 और रोम का जो चर्च था उस दुनिया में सबसे बेहतरीन चर्च है, उसे सुना था। 로마에 대한 굉장히 큰 기대를 가지고 갔는데 रोम के प्रति बहुत ही ज्यादा अपेक्षा रखते हुए गए। 로마에 가서 루터는 이 성직자들의 타락상을 직접 목격하게 되면서 रोम में जाकर जैसे लूथर ने अपनी आंखों से पादरी लोगों के भ्रष्टाचार को देखा, 굉장한 실망을 느끼고 돌아오게 됩니다. बहुत ही निराश होकर वापस आ गए। 어느 날 이제 루터가 로마서를 묵상하다가 एक बार जब लूथर रोम की पुस्तक पर 로마서 1장 17절 말씀을 깊이 생각하게 되었어요. वो रोमियो का एक अध्याय के 17 वचन पर बहुत गहराई से मनन कर सके। 복음에는 하나님의 의가 나타나서 सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है।
믿음으로 믿음에 이르게 하나니 और विश्वास से विश्वास के लिए वो पूरी होती है। 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 और 살리라. धर्मी जन सिर्फ विश्वास से जिएगा। 이 말씀이 루터의 영혼을 완전히 흔들어 깨우면서 इस वचन ने लूथर की आत्मा को हिलाया और जगाया। 루터가 모든 죄의 사슬에서 벗어나고 तब लूथर सारे पापों के जंजीरों में से मुक्त हो गया। 내가 이제 예수님의 은혜로 의롭게 अभी 되었구나. मैं यीशु के अनुग्रह से धर्मी बना हूँ। 예수님이 십자가에 흘리신 피로 내 모든 죄가 완벽하게 यीशु ने 사해졌구나. क्रूस पर बहाए हुए लहू से मेरे सारे पाप परिपूर्ण रूप से धोए गए हैं। 복음에는 하나님의 의가 나타나는데 सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। 난 지금까지 하나님의 의를 깨닫고 받아들이지 अब 아니하고 तक मैं परमेश्वर की इस धार्मिकता को जान नहीं सका और स्वीकार नहीं सका 내 자신의 의를 세우는데 마음이 빠져 있었기 और 때문에 मेरे खुद की धार्मिकता को स्थापित करने में ही मेरा मन लगा हुआ था। 내가 신앙이 피곤하고 इसलिए मेरा आत्मिक जीवन थका हुआ था 힘들 수밖에 없었구나. और केवल तकलीफदायक ही हो सकता था। 그래서 그날 루터는 이런 이야기를 तो 합니다. इसलिए उस दिन लूथर ने ऐसा कहा, 나는 다시 태어나서 천국으로 통하는 활짝 열린 문으로 들어선 उन्होंने कहा 느낌이었다. कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने नया जन्म पाया हो और स्वर्ग के पूरे खुले हुए द्वार के सामने खड़ा हूँ। 루터가 율법의 행위 아래 있었을 때 जब लूथर अपने व्यवस्था के कर्मों के अंदर था, 하나님은 늘 조금만 잘못하면 진노하시는 무서운 하나님으로 나타났었는데 परमेश्वर बस उसके लिए एक डरावना परमेश्वर जो थोड़े से भी गलती पर दंड देता है ऐसा था। 이제 십자가를 통해 나타내신 하나님의 은혜와 진정한 사랑을 발견하면서 लेकिन जैसे क्रूस के द्वारा परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह और उसका सच्चा प्यार जैसे उसने पाया, 이제 루터에게 나타난 하나님은 진노의 하나님이 अभी 아니라 लूथर पर प्रकट हुआ परमेश्वर वो क्रोध का परमेश्वर नहीं था, 은혜와 사랑의 하나님으로 나타나셨어요. बल्कि अनुग्रह और प्रेम के परमेश्वर के तौर पर परमेश्वर प्रकट हुआ। 그래서 이제 루터는 이 복음을 전하기 तो 시작했어요. इसलिए तब से लूथर सुसमाचार प्रचार करने लगता है। 이제 루터가 영적인 눈이 떠지고 나서 और 보니까 लूथर के जब आत्मिक आंखें खुल जाती है 로마 카톨릭에서 면죄부를 팔고 있는 तो 거예요. उसने देखा कि रोमन कैथोलिक चर्च इंडल्जेंसेस बेच रहे होते थे। 자, 여러분 사람들이 왜 면죄부를 लोग 샀겠습니까? इन इंडल्जेंसेस को क्यों खरीदते थे? 두 가지 이유가 있었죠. दो कारण थे। 사람들이 죄가 있으면 심판을 받고 형벌이 있다는 걸 분명히 의식했다. लोगों को पक्का पता था और जानते थे कि अगर मुझ में पाप है तो मेरा दंड मिलेगा मुझे। 하나님은 거룩하시기 때문에 परमेश्वर पवित्र है, 죄를 가지고는 절대 하늘나라 갈 수 इसलिए पाप 없다. लेकर स्वर्ग के राज्य में बिल्कुल नहीं जा सकते। 사람들이 그걸 의식했기 लोग 때문에 इस बात को जानते थे, 이제 죄에 대하여 두려움을 느끼고 इसलिए 있어요. पाप के प्रति का डर उनमें था। 두 번째 사람들이 면죄부를 샀던 और 이유는 दूसरा कारण कि क्यों लोग इन इंडल्जेंसेस को खरीदते थे, 죄를 사함받는 정확한 말씀을 몰랐기 क्योंकि 때문에. पापों की क्षमा कैसे पाई जाती ये सटीक वचन वो नहीं जानते थे। 여러분 죄는 면죄부를 산다고 사해지는 게 아닙니다. पाप बस इंडल्जेंसेस खरीदने से धोए नहीं जाते हैं। 우리가 반드시 회개해야 하지만 हमने निश्चित ही पश्चाताप करना जरूरी है, 회개가 죄를 사는 건 लेकिन 아닙니다. पश्चाताप पाप नहीं धोता। 우리가 죄를 인정하고 죄를 고백해야 हमने 하지만 पाप को मानना जरूरी है, पाप का अंगीकार करना जरूरी है, 우리가 죄를 고백한다고 죄가 사해지는 लेकिन 건 बस 아닙니다. पाप का अंगीकार करके ही पाप धोया नहीं जाता। 루터는 죄를 6시간 동안 고백했지만 लूथर ने 6-6 घंटों के लिए पापों का अंगीकार किया, 그렇다고 해서 자기 마음에 있는 죄가 없어지진 लेकिन 않아요. इस प्रकार से उसके मन के पाप मिटाए नहीं गए। 루터는 죄 때문에 자신을 굉장히 많이 자책하고 이제 자학을 했습니다. लूथर 자기를 ने 학대했습니다. पाप के कारण अपने आप पर बहुत ही दोष लगाया और अपने आप पर बहुत ही दंड भी दिया, 그러나 자책이나 자학이 죄를 씻어주는 건 लेकिन 아닙니다. इस प्रकार का खुद पर दिया हुआ दोष और आत्म खुद को दी हुई जो पीड़ा है वो पाप को नहीं धोती। 우리가 무엇을 해서 हमने कुछ तो करके, 우리가 어떻게 해서 죄가 사해지는 게 हमारे 아니고 कुछ करने से पाप धोए नहीं जाते। 우리는 우리의 죄를 해결할 수가 없습니다. हम हमारे पाप को सुलझा नहीं सकते। 우리의 죄를 해결할 수 있는 능력은 예수 그리스도에게만 있습니다. हमारे पापों का समाधान करने की ताकत केवल यीशु मसीह में ही है। 예, 예수 그리스도의 피만이 우리의 죄를 씻는 것입니다. बस यीशु मसीह का लहू ही हमारे पाप को धोता है। 그래서 이제 로마 가톨릭에서 면죄부를 파는데 इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च ये इंटेलिजेंसेस को बेच रहे 그 थे। 당시 교황이었던 레오 10세가 이제 성 베드로 성당을 건축하는데 이제
재정이 좀 부족하니까 उस जमाने में जो पोप लियो 10वें थे उन्हें सेंट पीटर्स बसलिका को बांधते समय पैसों की बहुत कमी महसूस हो रही थी। 알브레이트 주교에게 그 면죄부를 파는 일을 तो वो 맡기고 आर्च बिशप अल्ब्रेट को ये इंडल्जेंस बेचने का काम सौंपते हैं 알브레이트는 떼젤이라는 신부에게 이 일을 और 맡깁니다. अल्ब्रेट जो है वो पादरी तेत्सेल को ये काम देते हैं। 떼젤이 온 나라를 돌아다니면서 तेत्सेल जैसे पूरे देश भर घूमता है 면죄부가 사하지 못할 죄는 없고 और कहता था कि इन इंडल्जेंस से सारे पापों को धो सकता है। 면죄부는 죽은 사람의 죄도 사할 수가 있다. ये इंडल्जेंसेस मरे हुए लोगों के पाप को भी धो सकता है। 심지어 성모 마리아를 모독하는 죄까지도 사할 수가 있다. 이렇게 वो तो 외쳐. यहाँ तक कहता था कि ये इंडल्जेंसेस कुंवारी मरियम के अपमान करने का भी पाप धो 제가 सकता है। 여러분들에게 덕이 되지 않아서 그 떼젤이 했던 이야기를 그대로 옮길 수는 없습니다만은 कुछ फायदा नहीं होगा इसलिए तेत्सेल ने कई भी बातों को मैं जैसे के वैसे आपको नहीं बोल सकता। 정말 떼젤이 하나님 앞에 저주받을 말들을 서슴없이 하고 सच में 다녔어요. तेत्सेल ने परमेश्वर के सामने श्रापित होने वाली बातें लगातार बोलता था। 그래서 이제 루터가 정말 이것이 성경적인가? तो लूथर सोचने लगा सच में ये बाइबल के अनुसार है क्या। 그 95개조의 논제를 비텐베르그 성문 교회에다가 게시를 합니다. तब वो 95 थीसिस को विटनबर्ग कैथेड्रल के दरवाजे पर लगा देता है। 그런데 이제 루터 나타나기 한 50년쯤 전에 이제 구텐베르그를 통하여 금속 활자가 발명되어 있었기 때문에 लूथर के 50 साल पहले गुटेनबर्ग ने धातु से लिखने के तरीका का आविष्कार किया था। 인쇄술에 힘입어서 तो इसलिए इस प्रकार के 이 루터가 게시한 95개조의 논제가 4주 만에 전 유럽으로 확 퍼져나가게 됩니다. लूथर ने लिखे हुए 95 थीसिस 4 हफ्तों में पूरे यूरोप भर फैल जाते हैं। 이렇게 되자 이제 로마 카톨릭에서 루터를 소환하게 됩니다. तब इसके कारण रोमन कैथोलिक लूथर पर आक्रमण करने लगते हैं। 자, 여러분들이 지금 화면에 보는 여기가 비텐베르그 교회와 그 आप 정문입니다. जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये विटनबर्ग कैथेड्रल है और ये उसका दरवाजा है। 예, 바로 여기에 루터가 95개조의 반박문을 게시했다. यहीं पर लूथर ने अपने 95 थीसिस को लगाया। 이제 로마 카톨릭에서 보름스라는 곳에 이제 회의를 한다고 루터를 부르게 तो 됩니다. रोमन कैथोलिक लोग वर्म्स नाम की जगह पर लूथर को एक सभा के लिए बुलाते हैं। 예, 이제 여기서 루터가 자기의 주장을 이제 밝히게 됩니다. तो यहाँ पर लूथर अपने निश्चित निर्णय को प्रकट करता है 카톨릭에서는 루터에게 네 주장을 철회해라. और कैथोलिक लोग कहते हैं कि तुम अपने निर्णय को पीछे ले लो। 그래서 주장을 철회하지 않으면은 파문을 시키고 이단으로 정죄를 तो 하겠다. अगर तुम अपने इस निश्चित निर्णय को पीछे नहीं लोगे तो हम तुमको तड़ीपार कर देंगे और तुम्हें एक झूठा लूथरन प्रचार 이야기를 देंगे। 합니다. तो लूथर कहता है 내 양심은 하나님의 말씀에 사로잡힌 바 되었고 मेरी विवेक बुद्धि परमेश्वर के वचन से पकड़ी हुई है। 나는 내가 인용한 성경 말씀에 순종하고 있습니다. मैं परमेश्वर के वचनों की आज्ञा मान रहा हूँ। 양심에 역행하는 것은 안전하지도 않고 위험스러운 일입니다. मेरे विवेक बुद्धि के खिलाफ जाना सही भी नहीं है और सुरक्षित भी नहीं है। 나는 여기에 서 있습니다. मैं इसी बात पर निश्चित खड़ा हूँ। 나는 달리 어찌할 수가 없습니다. मैं और कुछ अलग नहीं कर सकता। 하나님이여 나를 도우소서. परमेश्वर आप ही मेरी मदद कीजिए। 그 유명한 말을 남기죠. ऐसे बहुत ही मशहूर बातों को वो कहता है। 자, 이제 루터는 이 복음의 진리를 부인하게 되면 तो लूथर अगर इस सुसमाचार का इनकार करता है तो 목숨은 건질 수가 अपनी 있지만 जान को बचा सकता है, 목숨을 잃더라도 이 복음을 부인할 수가 없어요. लेकिन भले वो अपनी जान गवा दे फिर भी वो सुसमाचार का इनकार नहीं कर सकता था। 이제 카톨릭에서 말씀으로 루터를 굴복시킬 수가 없으니까 तो अभी कैथोलिक लोग वचन के द्वारा लूथर को घुटनों पर नहीं ला सके। 갑자기 야누스 이야기를 끄집어냅니다. अचानक से वो यान हुस की बात निकालते हैं 그 후스에 대해서 어떻게 और 생각하느냐? पूछा कि हुस के बारे में तुम क्या सोचते हो। 루터는 후스야말로 정말 훌륭한 하나님의 종이었다고 믿습니다. तो लूथर कहता है कि हाँ हुस सच में महान परमेश्वर का सेवक था। 카톨릭에서는 후스는 카톨릭에서 이단으로 정죄를 받았는데 तो असलियत में कैथोलिक चर्च ने हुस को एक झूठा प्रचारक कहा गया था। 그 사람을 네가 훌륭한 하나님의 종이라고 여긴다면 अगर तुम उससे परमेश्वर के महान सेवक मानते हो तो 너도 이단이다. फिर तुम भी झूठे प्रचारक हो। 그래서 이제 루터는 생명을 잃을 위기에 있었어요. तो इसलिए लूथर अपनी जान गंवाने के खतरे में था। 회의를 마치고 나오는데 उस सभा के खत्म होने के बाद जैसे वो बाहर आ रहा था
이제 루터는 자기가 죽을 수 있다는 걸 तब 알았어요. लूथर को पता चला कि मैं अभी मर सकता हूँ। 말을 타고 이제 숲속을 지나가는데 तो घोड़े पर बैठकर वो जंगलों से जा रहा था। 갑자기 복면을 한 남자들이 몇 명 나타나서 अचानक से नकाब पहने हुए कुछ लोग उसके इर्द गिर्द आ गए 루터의 얼굴에 이제 보자기를 뒤집어 씌우고 और लूथर के चेहरे पर एक बोरे से उसने ढक दिया 어디론지 모르는 곳으로 계속 이제 और 달려갔어요. फिर एक अनजान जगह की ओर लगातार दौड़ते हुए गए। 이제 대여섯 시간을 달려서 5-6 घंटे से जाने के बाद 어떤 곳에 एक 왔는데 जगह पर वो पहुंचे। 사람들이 복면을 벗겨주었어요. सब लोगों ने उसका वो उसके 거기는 चेहरे 바로 पे नकाब 프리드리 제후가 있는 발토브루크 성이었는데 ये वार्टबर्ग नाम का किला था जहां पर फ्रेडरिक रहता था। 프리드리는 루터를 굉장히 아끼고 보호해 주는 제후였어요. फ्रेडरिक एक ऐसा व्यक्ति था जो लूथर को बहुत ही मूल्यवान मानता 그래서 था। 프리드리가 이야기를 तो 합니다. इसलिए फ्रेडरिक कहता है 여기는 가장 안전한 곳이다. ये सबसे सुरक्षित जगह है। 여기 이 성에 안전하게 피신해 있어라. तो इस किले में तुम बहुत ही सुरक्षितता से छिपे हुए रहो 그 이름도 마르틴 루터라고 하지 말고 और अपना नाम भी मार्टिन लूथर मत कहो 게오르그 융거라고 이름을 가명을 쓰고 और एक नकली नाम बनाकर क्योर उंगर नाम का नाम 얼굴에도 이제 수염을 이렇게 붙여가지고 가짜 수염을 붙여서 이제 가명으로 지냅니다. और वो अपने चेहरे पर ऐसे नकली दाढ़ी भी लगा लेते हैं और एक ऐसा भेष बदल कर जीते हैं। 사람들은 전부 이제 루터가 가톨릭에 의해서 납치가 되고 लोग सब क्या मानते हैं कि लूथर के कैथलिक लोगों ने उन्हें पकड़ लिया है 지도새도 모르게 생명을 잃었다고 생각. और उसके बारे में कुछ नहीं पता था इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मर चुका है। 루터는 거기서 프리드리의 보호를 लेकिन 받으면서 वहां पर फ्रेडरिक के द्वारा सुरक्षित रहकर 신약 성경을 독일어로 번역하는 일을 합니다. लूथर नए नियम को जर्मन भाषा में अनुवाद करने का काम करता है 그리고 어느 날 가족들에게 편지를 और एक 보냅니다. दिन अपने परिवार वालों को वो खत लिखते हैं। 내가 내 생명을 한번 내려놓았는데 एक बार मैंने मेरी जान को रख दिया था, 하나님이 놀라운 방법으로 나를 구원하셔서 परमेश्वर ने अद्भुत तरीकों से मुझे बचाया 내가 가장 안전한 곳에 하나님의 은혜로 잘 지내고 있으니 और मैं बहुत ही सुरक्षित जगह पर परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे से रह रहा हूँ। 걱정하지 말고 나를 위해 기도해 चिंता 달라고. मत करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। 그리고 그 편지 맨 끝에다가 और उस खत के आखिर में उसने लिखा, 나의 반모 섬으로부터 मेरे पाटमोस द्वीप से, 편지를 보냅니다. ऐसे उसने खत लिखा। 가족들은 전부 루터가 죽은 줄 सब 알았다가 लोगों को लगा, परिवार वालों को लगा कि लूथर मर चुका है 루터가 살아있다는 이야기를 듣고 너무너무 감사하고 और 놀랐어요. लूथर जिंदा इस बात को सुनकर वो बहुत धन्यवाद थे, बहुत खुश हुए। 자, 루터를 도왔던 프리드리의 동상이 지금도 여러분 화면에 보는 것처럼 이렇게 써 있습니다. तो लूथर की मदद करने वाले फ्रेडरिक का जो पुतला है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसा अभी भी है। 그리고 루터가 번역했던 최초의 독일어 이제 성경 번역본이 여러분이 지금 화면에 보는 이 사진입니다. और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे लूथर ने लिखा हुआ जो नया नियम का पहला किताब है, वो 루터가 ऐसे है। 번역한 이 독일어 신약 성경은 지금도 아주 훌륭한 번역으로 평가를 받고 있다고. लूथर ने जो अनुवाद किया था नए नियम का, वो अभी भी बहुत ही बेहतर अनुवाद के तौर पर माना जाता है। 자, 루터의 신앙의 중심에는 लूथर के आत्मिक जीवन के केंद्र में 우리가 율법의 행위로 의롭게 되는 게 아니라 हम जान सकते हैं कि हम व्यवस्था के कर्मों से धर्मी नहीं बनते, 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게 된다는 이 복음이 깔려 있습니다. बल्कि यीशु मसीह के लहू से धर्मी बनते हैं, ये बुनियाद उसमें हम पा सकते हैं। 루터는 이렇게 이야기합니다. लूथर ऐसा कहते हैं, 빨래를 짜보아라. धोए हुए कपड़े को निचोड़ो 물이 나올 것이다. तो उसमें से पानी निकलेगा, 성경을 짜보아라. बाइबल को निचोड़ो 피가 나올 तो 것이다. खून निकलेगा, 구약을 짜보면 속죄 제물의 피가 나오고 पुराने नियम को निचोड़ेगा तो वहां पर पाप बलि पशु का खून निकलेगा, 신약을 짜면 예수 그리스도의 피가 나올 और 것이다. यदि नए नियम को निचोड़ेगे तो यीशु मसीह का खून निकलेगा। 성경의 어느 곳을 찔러도 그리스도의 피가 나온다. बाइबल को कहीं भी बींदने पर यीशु मसीह का खून ही निकलेगा। 성경에서 그리스도의 피를 보지 못하면 영적 소경이다. अगर कोई बाइबल में यीशु मसीह के लहू को नहीं देख सकता तो वो आत्मिक अंधा है। 루터가 이 복음을 전하다가 लूथर यीशु समाचार प्रचार करते हुए 이제 주님의 품으로 가게 되었어요. वो प्रभु के पास चले जाते हैं। 자, 루터 외에도 लूथर के अलावा भी 16세기 스위스에서는 쯔빙글리가 일어나서 복음을 전했어요. 16वीं सदी में स्विट्जरलैंड में ज़्विंगली उभरे और उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। 쯔빙글리는 아주 참신하고 활기에 넘치는 설교와 ज़्विंगली जो थे वो बहुत ही अच्छे और जीवित प्रचारों को करते थे।
교회의 미신적인 요소들을 비판하면서 और चर्च के अंधश्रद्धा के बारे में बहुत निंदा करते थे 스위스의 종교개혁을 이끌었습니다. और स्विट्जरलैंड में धार्मिक सुधारणा को लाने का काम उन्होंने किया 스코틀랜드에서는 존 녹스가 일어나서 स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स उभरे 또 종교개혁을 했습니다. और उन्होंने फिर से धार्मिक सुधार लाए 루터나 쯧잉글리보다 조금 뒤에 한 15년쯤 뒤에 लूथर और ज्विंगली के लगभग 15 साल के बाद 프랑스에서 칼빈이 이제 태어나죠. There 칼빈이 나타나서 फ्रांस में कैल्विन आगे बढ़ते हैं 칼빈은 프랑스에서 종교개혁을 하지 않고 कैल्विन फ्रांस में धार्मिक सुधार नहीं लाते 스위스로 가서 종교개혁을 합니다. बल्कि स्विट्जरलैंड में जाकर धार्मिक सुधार लाते हैं 칼빈은 장로교회의 교리의 기초를 제공한 사람이라고 알려져 있습니다. कैल्विन जो है वो प्रेस्बिटेरियन चर्च की थियोलॉजी के बुनियाद रखने वाले व्यक्ति के तौर पर पहचाना जाता 16세기에 또 꼭 언급해야 될 사람이 है। 있는데 और 16वीं सदी में जिसको हमें पक्का याद करना चाहिए ऐसे एक व्यक्ति है 성경을 번역하고 출판하고 보급하는 일을 하다가 बाइबल को लिखकर अनुवाद करके उसे सुरक्षा करने वाला एक व्यक्ति है 화형을 당했던 정말 귀한 इस 분인데 प्रकार से करते हुए जलाए जाने वाला एक बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति है 영국의 윌리엄 틴데일이라는 사람이 있어요. वो इंग्लैंड के विलियम टिंडेल है 그는 성경을 번역했다는 이유로 목이 잘렸고 उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया इसलिए उनका गला काट दिया गया 그의 시신은 화형용 기둥에 묶여져서 다시 불태워졌어요. और उनके मृतदेह को एक खंबे से बांधकर फिर से जलाया गया 틴데일이 마지막으로 기도한 기도가 있습니다. टिंडेल ने एक आखिरी प्रार्थना की 주여 영국 왕의 눈을 열어 주소서. प्रभु आप इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दीजिए 그리고 이제 루터와 거의 같은 시대에 또 이 아나바프티스트들 재침례 교도들이 일어나서 복음을 전했어요. और लूथर के ही उसी जमाने में एनाबैप्टिस्ट चर्च के लोग उभरे और उन्होंने भी सुसमाचार प्रचार किया 정말 은혜롭고 참 우리를 부끄럽게 하는 귀한 간증들이 बहुत ही 많은데 अनुग्रहकारी और हमें शर्मिंदा करने वाले से बहुत सारी गवाहियां हैं 시간 관계상 이 훌륭한 복음의 일꾼들을 다 소개할 수 없어서 लेकिन 아쉽습니다. समय नहीं होने के कारण इतने मूल्यवान सुसमाचार के कार्यकर्ताओं के बारे में बता नहीं सकते इसलिए बुरा लगता है मुझे 예, 종교개혁에 대해서는 여기까지 말씀드리겠습니다. तो धार्मिक सुधार के बारे में मैं इतना ही बात करूंगा 감사합니다. धन्यवाद